नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने आप से यह प्रश्न पूछा है कि एक दिन जब इस शरीर की सांसें रुक जाएंगी तब हमारे साथ क्या होगा? क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाएगा या फिर हमारी यात्रा आगे भी जारी रहेगी? जिस शरीर को हम अपना सब कुछ मानते हैं, क्या वही हमारी वास्तविक पहचान है या उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति भी है जो कभी नष्ट नहीं होती? यह प्रश्न आज का नहीं है। हजारों वर्षों से हर मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा रही है। इसी जिज्ञासा का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। लेकिन उससे पहले आइए भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर एक पवित्र संकल्प लेते हैं। मैं अपने जीवन के हर क्षण का सम्मान करूंगा। मैं सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। मैं अपने कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करूंगा। मैं मृत्यु से नहीं, अधर्म से डरूंगा। मैं अपने मन को भगवान के स्मरण से जोड़कर रखूंगा और मैं आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करूंगा। यदि आपने भी पूरे मन से यह संकल्प लिया है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अवश्य व्यक्त करें। अब अपने मन को शांत कीजिए और इस दिव्य ज्ञान को पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वे केवल मृत्यु का रहस्य नहीं बताएंगी, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाएंगी। हो सकता है आज के बाद मृत्यु को देखने का आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हम वास्तव में कौन हैं, क्योंकि जब तक यह प्रश्न स्पष्ट नहीं होगा तब तक मृत्यु का रहस्य भी समझ में नहीं आएगा। आज हम जब आईने में देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। हम कहते हैं यह मैं हूँ, लेकिन क्या सचमुच यही हमारी पहचान है? अगर शरीर ही हमारी पहचान होता तो मृत्यु के बाद भी वही शरीर हमारे सामने होता। आंखें भी होती हैं, हाथ भी होते हैं, हृदय भी होता है, फिर भी वह शरीर कुछ देख नहीं पाता, कुछ सुन नहीं पाता, कुछ बोल नहीं पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शक्ति इस शरीर को चला रही थी वह उसे छोड़ चुकी होती है। उसी शक्ति को श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा कहा गया है। शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु किसी जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने पुराने और फटे हुए वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही कारण है कि गीता हमें मृत्यु से डरना नहीं सिखाती, बल्कि उसे समझना सिखाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। यदि आत्मा नया शरीर धारण करती है तो वह किस घर में जन्म लेती है? क्या हर आत्मा को एक जैसा जीवन मिलता है? क्या मृत्यु के तुरंत बाद नया जन्म हो जाता है या आत्मा कहीं और भी जाती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारे आज के कर्म हमारे अगले जन्म का निर्णय करते हैं? यही वह रहस्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत गहराई से समझाया है। जब इस सत्य को मनुष्य समझ लेता है तो उसके जीवन का हर निर्णय बदलने लगता है। वह केवल आज के सुख के लिए नहीं जीता, बल्कि ऐसे कर्म करने लगता है जो उसकी आत्मा की यात्रा को भी पवित्र बना दें। यहीं से गीता का सबसे गहरा ज्ञान आरंभ होता है, क्योंकि मृत्यु का रहस्य समझने से पहले कर्म का रहस्य समझना आवश्यक है। अब यहाँ एक ऐसा प्रश्न आता है जो लगभग हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु के बाद वह जाती कहाँ है? क्या वह तुरंत दूसरा जन्म ले लेती है या फिर कोई ऐसी यात्रा भी होती है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं?
इसी स्थान पर श्रीमद् भगवद गीता हमें कर्म का सबसे गहरा रहस्य समझाती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा इस संसार से खाली हाथ नहीं जाती। वह अपने साथ धन नहीं ले जाती, न घर, न परिवार, न पद और न ही प्रसिद्धि। यदि कुछ उसके साथ जाता है तो वह है उसके कर्म, उसके संस्कार और जीवन भर की उसकी प्रवृत्तियां। सोचकर देखिए, जब कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है तो उसकी सारी संपत्ति यहीं रह जाती है। जिस घर को बनाने में उसने वर्षों लगा दिए वह भी यहीं रह जाता है। जिस शरीर को सजाने और संवारने में पूरा जीवन लगा दिया वह भी यहीं रह जाता है। लेकिन उसके हर अच्छे और बुरे कर्म आत्मा के साथ उसकी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि गीता बार बार हमें कर्म की पवित्रता पर जोर देती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य की पहचान उसके नाम से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। कल्पना कीजिए, दो यात्री एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। पहले यात्री ने अपने साथ आवश्यक वस्तुएं रखीं, दूसरे ने केवल दिखावे की चीजें इकट्ठी की। जब कठिन रास्ता आया तो पहले यात्री की तैयारी उसके काम आई, लेकिन दूसरे यात्री के पास ऐसा कुछ नहीं था जो उसे आगे बढ़ने में सहायता कर सके। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यह संसार एक पड़ाव है और आत्मा एक यात्री। इस यात्रा में हमारे अच्छे कर्म ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। इसीलिए हर छोटा कर्म भी महत्वपूर्ण है। किसी की सहायता करना, सत्य बोलना, अपने माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंद की मदद करना और भगवान का स्मरण करना, ये सब केवल अच्छे काम नहीं हैं। ये आत्मा की यात्रा को प्रकाश देने वाले दीपक हैं। यहीं से समझ में आता है कि भगवान हमें केवल अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं कहते, बल्कि ऐसे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं जो इस जीवन के बाद भी आत्मा के साथ चलते रहें। और फिर एक बहुत गहरा प्रश्न सामने आता है, यदि कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं तो क्या हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही अगला मार्ग मिलता है, या फिर भगवान की कृपा उस यात्रा को बदल भी सकती है? यही रहस्य आगे की शिक्षा में धीरे धीरे स्पष्ट होता है। यही बहुत से लोगों के मन में एक और सवाल उठता है, अगर मृत्यु के बाद आत्मा आगे बढ़ जाती है तो क्या उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं? आखिर हम अपने पुराने जन्म को क्यों याद नहीं रख पाते? सोचकर देखिए, अगर किसी इंसान को अपने सभी पिछले जन्मों की हर खुशी, हर दर्द, हर रिश्ता और हर बिछड़ने की याद हमेशा बनी रहे तो क्या वह इस जीवन को शांति से जी पाएगा? शायद नहीं। इसीलिए ईश्वर की व्यवस्था भी अद्भुत है। आत्मा आगे बढ़ती है, लेकिन नया जीवन एक नई शुरुआत के साथ मिलता है। पुरानी यादें नहीं, लेकिन पुराने कर्मों का प्रभाव साथ चलता है। इसी कारण कई बार कुछ लोग जन्म से ही किसी विशेष गुण के साथ पैदा होते हैं। किसी बच्चे को बहुत छोटी उम्र से ही संगीत में रुचि होती है, कोई बिना सिखाए चित्र बना लेता है, कोई बचपन से ही भगवान की भक्ति में मन लगाता है और कोई दूसरों की सहायता करके ही खुशी महसूस करता है। ऐसी प्रवृत्तियों को कई लोग आत्मा के साथ चले आए संस्कारों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि मनुष्य का भविष्य पहले से ही तय हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण कर्म का महत्व इसलिए बताते हैं क्योंकि हर मनुष्य के पास अपने वर्तमान जीवन में सही निर्णय लेने का अवसर होता है। यदि केवल पिछले कर्म ही सब कुछ तय कर देते तो फिर अच्छे कर्म करने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। हर सुबह, हर निर्णय और हर कर्म मनुष्य को अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर देता है। यही गीता की सबसे सुंदर शिक्षा है। बीता हुआ समय बदल नहीं सकता, लेकिन आज का कर्म आने वाले कल को अवश्य बदल सकता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में
निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज तक जीवन में गलतियां हुई हैं, तो आज से सही रास्ता भी चुना जा सकता है। यदि आज तक मन भटकता रहा है, तो आज से उसे भगवान की ओर भी मोड़ा जा सकता है। ईश्वर कभी भी मनुष्य से यह नहीं कहते कि तुमने पहले क्या किया। वे यह देखते हैं कि इस क्षण तुम किस दिशा में चलना चाहते हो, और यही निर्णय धीरे धीरे आत्मा की आगे की यात्रा को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि गीता हमें केवल मृत्यु के बाद का ज्ञान नहीं देती, वह हमें मृत्यु से पहले सही जीवन जीना भी सिखाती है। लेकिन आत्मा की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य मृत्यु के अंतिम क्षणों से भी जुड़ा हुआ है। जीवन भर मनुष्य जैसा सोचता है, वैसी ही उसकी आदत बन जाती है, और जो आदत जीवन भर उसके साथ रहती है, वही अंतिम समय में भी उसके मन में सबसे पहले आती है। इसीलिए जीवन को केवल लंबा बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसे सही दिशा देना अधिक आवश्यक है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन केवल धन इकट्ठा करने में लगा रहा, तो उसके मन में सबसे अधिक चिंता किस बात की होगी? अपनी संपत्ति की। यदि किसी ने पूरे जीवन केवल क्रोध और घृणा को ही जगह दी, तो उसका मन भी उसी बोझ से भरा रहेगा। लेकिन जिसने अपना जीवन भगवान के स्मरण, सत्य, सेवा और निष्काम कर्म में बिताया, उसका मन स्वाभाविक रूप से उसी ओर जाएगा। यही कारण है कि आध्यात्मिक जीवन केवल वृद्धावस्था के लिए नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापे में भगवान को याद कर लेंगे। लेकिन एक आदत एक दिन में नहीं बनती। जिस मन ने पूरी जिंदगी संसार में ही सुख खोजा हो, वह अंतिम क्षणों में अचानक भगवान में कैसे लग जाएगा? इसीलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा भगवान का स्मरण करना, आत्मा को सही दिशा देना है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। वे बड़े विद्वान नहीं थे, नहीं उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उनके दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती थी। दिन भर ईमानदारी से अपना काम करते, किसी का बुरा नहीं सोचते, और रात को सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करके ही आंखें बंद करते। एक दिन उनके पोते ने पूछा, दादाजी, आप रोज एक ही काम क्यों करते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिस रास्ते पर रोज चला जाए, उसी रास्ते पर पैर अपने आप चलने लगते हैं। मैं चाहता हूँ जब इस संसार से जाने का समय आए, तो मेरा मन भी बिना भटके सीधे भगवान की ओर ही बढ़े। उनकी यह बात सुनकर घर के सभी लोग कुछ देर तक मौन रहे, क्योंकि उस दिन उन्हें समझ में आया कि भगवान का स्मरण केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, यह आत्मा की सबसे बड़ी तैयारी भी है। यही कारण है कि हर दिन किया गया एक छोटा सा अच्छा कर्म, हर सच्ची प्रार्थना और हर निस्वार्थ सेवा आत्मा की यात्रा को पहले से अधिक उज्ज्वल बनाती है। और शायद यही इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भी है कि जब अंतिम समय आए, तो मन में डर नहीं, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास हो। लेकिन आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य केवल बार बार जन्म लेना नहीं है। गीता हमें एक ऐसे सत्य से परिचित कराती है जिसे जानने के बाद जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है, अपने मन को वासनाओं और अहंकार से मुक्त कर लेता है, और पूरे हृदय से ईश्वर की शरण स्वीकार कर लेता है, तब आत्मा केवल जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं घूमती, बल्कि वह उस परम शांति की ओर बढ़ती है जिसकी तलाश में मनुष्य अनगिनत जन्मों से भटकता रहा है। यही कारण है कि गीता केवल मृत्यु के बाद की बात नहीं करती, वह जीवन को इस तरह जीना सिखाती है कि मृत्यु भी भय का कारण न रहे। सोचकर देखिए, यदि किसी विद्यार्थी ने पूरे वर्ष ईमानदारी से पढ़ाई की हो, तो क्या वह परीक्षा से उतना डरता है? शायद नहीं।
उसे पता होता है कि उसने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने जीवन भर सत्य का साथ दिया, किसी का बुरा नहीं किया, जरूरतमंदों की सहायता की, अपने माता पिता का सम्मान किया और भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्म किए, उसे मृत्यु भी उतनी भयावह नहीं लगती, क्योंकि उसके भीतर एक विश्वास होता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं जिया। इसीलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह होना चाहिए कि मृत्यु से पहले मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। क्या मेरे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है? क्या मेरे शब्द किसी का हौसला बढ़ाते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं? क्या मैं अपने स्वार्थ के लिए जी रहा हूँ या अपने कर्मों से इस संसार को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ? यही प्रश्न आत्मा की दिशा तय करते हैं, क्योंकि अंत में भगवान हमारे धन को नहीं देखते, हमारे पद को नहीं देखते, वे हमारे हृदय की भावना और हमारे कर्मों की सच्चाई को देखते हैं। इसीलिए आज भी समय है अपने जीवन को सही दिशा देने का, अपने मन को भगवान से जोड़ने का, अपने कर्मों को और पवित्र बनाने का और ऐसा जीवन जीने का जिसे याद करके अंत समय में पछतावा नहीं बल्कि संतोष महसूस हो। क्योंकि जो व्यक्ति जीते जी अपनी आत्मा को पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, ईश्वर की ओर बढ़ाया गया एक और कदम बन जाती है। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं वह यह है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता है ऐसा जीवन जीने से जिसमें अंत समय पछतावा ही पछतावा रह जाए। कई लोग पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा देते हैं, लेकिन अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। कई लोग नाम और प्रसिद्धि के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अपने मन की शांति खो देते हैं। कुछ लोग दूसरों को हराने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं को ही खो बैठते हैं। फिर एक दिन जब जीवन ढलने लगता है तो उन्हें एहसास होता है कि जिन चीजों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी वे तो यहीं रह गईं। साथ अगर कुछ गया तो केवल उनके कर्म। एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी मन में एक डर बना रहता है, मृत्यु का डर। संत मुस्कुराए। उन्होंने उससे पूछा, यदि आज तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारे पास केवल एक ही दिन बचा है तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? वह व्यक्ति कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा, सबसे क्षमा मांगूंगा, जरूरतमंदों की मदद करूंगा और भगवान का स्मरण करूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, फिर यही काम आज से क्यों नहीं शुरू करते? जिस जीवन को एक दिन जीना चाहते हो उसे आज से जीना शुरू कर दो। ये शब्द सुनकर उस व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसे समझ में आ गया कि मृत्यु का डर मृत्यु से नहीं, अधूरे जीवन से पैदा होता है। जिसने प्रेम किया हो, जिसने सेवा की हो, जिसने ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाए हों और जिसने भगवान पर विश्वास रखा हो, उसे अंत समय यह चिंता नहीं रहती कि मैंने क्या खो दिया। उसे केवल इतना संतोष होता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं जाने दिया। इसीलिए मृत्यु का रहस्य जानने से भी अधिक आवश्यक है जीवन का उद्देश्य जानना, क्योंकि जिसने जीना सीख लिया उसे मृत्यु भी डरा नहीं सकती, और जिसने केवल संसार को ही सब कुछ मान लिया वह जीते जी भी भय में रहता है। यही गीता की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। आत्मा अमर है, लेकिन यह जीवन अमूल्य है। इसे ऐसे कर्मों में लगाइए जिन्हें याद करके भगवान भी प्रसन्न हो और आपकी आत्मा भी संतोष का अनुभव करे। अब एक अंतिम और बहुत गहरा प्रश्न, जिसका उत्तर जानने की इच्छा लगभग हर मनुष्य के मन में होती है। क्या मृत्यु के बाद
हम अपने प्रियजनों से दोबारा मिलते हैं? जो लोग हमें छोड़कर इस संसार से चले गए, क्या उनसे फिर कभी मुलाकात होती है? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा का नहीं, भावनाओं का भी है, क्योंकि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने किसी अपने को खोया न हो। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह समझाती है, इस संसार के सभी रिश्ते इस जन्म के शरीर से जुड़े हुए हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा इन रिश्तों से कहीं बड़ी है। जिस प्रकार एक यात्री एक शहर से दूसरे शहर जाता है, कि रास्ते में कई लोगों से मिलता है, कुछ समय उनके साथ बिताता है और फिर आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपनी लंबी यात्रा में अनेक जन्मों में अनेक लोगों से मिलती है। कुछ रिश्ते केवल कुछ वर्षों के लिए होते हैं, कुछ पूरे जीवन साथ चलते हैं और कुछ केवल हमें कोई महत्वपूर्ण सीख देने के लिए आते हैं। इसीलिए जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है तो दुख होना स्वाभाविक है। भगवान भी हमारे आंसुओं को गलत नहीं कहते, लेकिन वे हमें यह भी सिखाते हैं कि जहां प्रेम है वहां मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम आत्मा को मुक्त करता है और मोह उसे बांध देता है। एक छोटी सी घटना है। एक बालक अपने दादाजी के जाने के बाद हर दिन रोया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे आकाश की ओर देखते हुए कहा, बेटा, सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन क्या वह हमेशा के लिए चला जाता है? बालक ने कहा, नहीं, वह अगली सुबह फिर निकल आता है। माँ मुस्कुराई और बोली, ठीक उसी तरह जो हमें दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। बालक ने उस दिन पहली बार अपने आंसू पोंछे। उसे समझ में आया कि बिछड़ना हमेशा के लिए समाप्त हो जाना नहीं होता। कई बातें हमारी समझ से परे होती हैं। इसीलिए भगवान हमें हर उत्तर जानने से पहले उन पर विश्वास करना सिखाते हैं, क्योंकि जहां ज्ञान समाप्त हो जाता है वहीं से विश्वास की शुरुआत होती है। और यही विश्वास मनुष्य को सबसे कठिन बिछड़ने का दर्द सहने की शक्ति भी देता है। शायद इसी कारण गीता बार बार हमें यही समझाती है कि आत्मा का सम्मान करो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और भगवान पर विश्वास रखो। बाकी जो रहस्य हैं उन्हें समय आने पर स्वयं भगवान ही स्पष्ट कर देते हैं। अब इस पूरी चर्चा के बीच एक और प्रश्न सामने आता है। यदि आत्मा अमर है, यदि एक दिन इस शरीर को छोड़कर उसे आगे बढ़ ही जाना है, तो फिर भगवान ने हमें यह जीवन दिया ही क्यों? क्या केवल जन्म लेने, कुछ वर्ष जीने और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाने के लिए? नहीं, जीवन का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। यह संसार एक विद्यालय की तरह है और हम सभी उसके विद्यार्थी हैं। हर दिन, हर परिस्थिति, हर सफलता, हर असफलता और हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कभी भगवान हमें सुख देते हैं ताकि हम कृतज्ञ होना सीखें, कभी दुख देते हैं ताकि हम मजबूत बनना सीखें, कभी सफलता देते हैं ताकि हम विनम्र रहना सीखें और कभी असफलता देते हैं ताकि हम अपने भीतर की कमियों को पहचान सकें। सोचकर देखिए, यदि जीवन में कभी कोई कठिनाई ही ना आए तो क्या मनुष्य कभी भगवान को पूरे मन से याद करेगा? शायद नहीं। अक्सर इंसान जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब जीवन में अंधेरा आता है तब वही इंसान सबसे पहले ईश्वर को पुकारता है। यही कारण है कि कई बार हमारी सबसे कठिन परिस्थितियां भी ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा बन जाती हैं, क्योंकि वे हमें संसार से नहीं, स्वयं से मिलवाती हैं। इसीलिए इस जीवन को केवल जीने की कोशिश मत कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए
हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैंने ऐसा कोई कर्म किया जिस पर मेरी आत्मा गर्व कर सके? क्या आज मेरे कारण किसी को खुशी मिली? क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया या किसी का दर्द कम किया? क्योंकि अंत में भगवान हमसे यह नहीं पूछेंगे कि तुमने कितनी संपत्ति बनाई, वे यह भी नहीं पूछेंगे कि दुनिया तुम्हें कितना जानती थी, लेकिन हमारे कर्म, हमारे शब्द, हमारा चरित्र और हमारे हृदय की सच्चाई, इन सब का उत्तर हमें स्वयं देना होगा। इसलिए जब तक यह जीवन मिला है, इसे केवल अपने लिए मत जियो। कुछ ऐसा भी करो जिससे तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी अच्छाइयों को याद करें, क्योंकि शरीर एक दिन मिट जाएगा, लेकिन अच्छे कर्म दूसरों के जीवन में और आत्मा की यात्रा में हमेशा प्रकाश बनकर साथ चलते रहेंगे। अब अंत में एक ऐसी बात जिसे समझ लेने के बाद मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हम में से अधिकांश लोग मृत्यु से इसलिए नहीं डरते कि शरीर समाप्त हो जाएगा। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो कुछ हमने अपना माना वह सब हमसे छूट जाएगा। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे अपने, हमारी पहचान, सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या इनमें से कोई भी चीज हमारे साथ जन्मी थी? जब हम इस संसार में आए थे तब हमारे हाथ बिल्कुल खाली थे। न धन था, न नाम था, न कोई पहचान थी। फिर भी भगवान ने हमें सब कुछ धीरे धीरे दिया। यदि जिसने दिया है उसी पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे? यही विश्वास मनुष्य के भीतर से मृत्यु का भय कम करता है। एक संत से किसी ने पूछा, महाराज क्या आपको मृत्यु से डर नहीं लगता? संत मुस्कुराए और बोले, जिस बच्चे को अपनी माँ पर पूरा भरोसा होता है वह उसकी गोद से उतरते समय नहीं डरता। उसे पता होता है कि माँ उसे गिरने नहीं देगी। उसी तरह जिस आत्मा को भगवान पर पूरा विश्वास हो जाता है उसे मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं किसी अंधेरे में नहीं जा रहा, मैं उसी परमात्मा की ओर लौट रहा हूँ जिससे मेरा संबंध हमेशा से था। यही गीता का सबसे सुंदर संदेश है। जीवन को इतना पवित्र बनाइए कि मृत्यु भी एक भय नहीं बल्कि भगवान से मिलने की यात्रा का अगला पड़ाव बन जाए। इसलिए आज से मृत्यु के बारे में सोचकर डरिए मत। ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए कि जब अंतिम क्षण आए तो मन में पछतावा नहीं, शांति हो, डर नहीं, विश्वास हो, मोह नहीं, भगवान का स्मरण हो। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे निकट पहुंचने लगती है। शायद यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण हमें मृत्यु का ज्ञान देने से पहले जीवन को सही ढंग से जीना सिखाते हैं, क्योंकि जिसने सही जीवन जी लिया उसके लिए मृत्यु कभी अंत नहीं होती। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद शायद तुम्हारे मन में एक आखिरी सवाल अभी भी होगा, अगर एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाना है तो फिर मेहनत क्यों करें, सपने क्यों देखें, रिश्ते क्यों बनाएं, घर क्यों बसाएं? क्या इन सब का कोई अर्थ है? इसका उत्तर बहुत सुंदर है। भगवान हमें संसार छोड़ने के लिए नहीं कहते, वे संसार में रहते हुए सही तरीके से जीना सिखाते हैं। गीता कभी यह नहीं कहती कि अपने परिवार से प्रेम मत करो। वह यह भी नहीं कहती कि धन कमाना गलत है या अपने सपनों को पूरा करना गलत है। गीता केवल एक बात सिखाती है, इन सबको अपना कर्तव्य समझकर करो, अपना अहंकार बनाकर नहीं। धन कमाओ, लेकिन धन को अपना भगवान मत बना लो। परिवार से प्रेम करो, लेकिन इतना मोह मत पालो कि भगवान को ही भूल जाओ। सफल बनो, लेकिन सफलता तुम्हारे भीतर घमंड न पैदा कर दे।
क्योंकि जिस दिन मनुष्य यह भूल जाता है कि वह इस संसार में केवल एक यात्री है, उसी दिन उसका दुहक शुरू हो जाता है। एक सराय में ठहरा हुआ यात्री उस कमरे को अपना स्थायी घर नहीं मानता। उसे पता होता है कि सुबह होते ही उसे आगे बढ़ जाना है, इसलिए वह उस कमरे की देखभाल तो करता है, लेकिन उससे इतना जुड़ नहीं जाता कि उसके छोड़ने का दुहक उसे तोड़ दे। यह संसार भी कुछ ऐसा ही है। भगवान ने हमें यह जीवन दिया है ताकि हम अपने कर्तव्य निभाएं, लोगों के जीवन में प्रेम बांटें, अच्छे कर्म करें और अपनी आत्मा को पहले से अधिक पवित्र बनाकर आगे बढ़े। यही इस जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि अंत में न कोई यह याद रखेगा कि तुम्हारे बैंक खाते में कितना धन था, न यह कि तुम्हारे पास कितनी प्रसिद्धि थी, लेकिन लोग हमेशा यह याद रखेंगे कि तुम्हारे कारण कितने चेहरों पर मुस्कान आई, कितनों को तुमने सहारा दिया और कितनों के जीवन में तुमने उम्मीद जगाई। यही वे कर्म हैं जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ प्रकाश बनकर चलते हैं। और शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। वह केवल इतना चाहता है कि जब भगवान उसे अपने पास बुलाए तो वह निडर होकर कह सके, प्रभु, मैंने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार ईमानदारी से जीवन जीने का प्रयास किया है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, मृत्यु का दिन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस दिन तक कैसा जीवन जीना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। हर सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो भगवान हमें एक और अवसर देते हैं, एक और मौका, कुछ अच्छा करने का, किसी का दिल जीतने का, किसी की मदद करने का, अपनी किसी गलती को सुधारने का और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा को पहले से अधिक पवित्र बनाने का। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाते हैं कि अभी तो बहुत समय है, भगवान का स्मरण बुढ़ापे में कर लेंगे, अच्छे कर्म बाद में कर लेंगे, अपने स्वभाव को भी कभी बदल लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को नहीं पता अगला पल किसने देखा है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि जिस अच्छे काम को कल पर टाल रहे हो उसे आज ही शुरू कर दो। अगर किसी से माफी मांगनी है तो आज मांग लो, अगर किसी का धन्यवाद करना है तो आज कर दो, ताकि जब इस जीवन की यात्रा पूरी हो तो मन में यह संतोष रहे कि मैंने अपने हिस्से की रोशनी इस संसार में छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने जितना हो सका उतना प्रेम बांटा, उतनी सेवा की, उतने अच्छे कर्म किए और हर परिस्थिति में भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखा। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और शायद मृत्यु के बाद आत्मा के साथ सबसे सुंदर चीज भी यही होती है कि वह अपने साथ न धन लेकर जाती है, न प्रसिद्धि, वह केवल अपने कर्मों की सुगंध लेकर आगे बढ़ती है। और वही सुगंध उसकी अगली यात्रा का मार्ग भी प्रकाशित करती है। लेकिन शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी है। यदि आत्मा अमर है, यदि शरीर केवल कुछ समय का साथी है, तो हमें अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए, शरीर को या आत्मा को? सच तो यह है, दोनों ही आवश्यक हैं। शरीर इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, और आत्मा इसलिए क्योंकि वही हमारी वास्तविक पहचान है। यदि कोई व्यक्ति केवल शरीर को ही सब कुछ मान ले तो उसका पूरा जीवन केवल भौतिक सुखों में बीत जाएगा। और यदि कोई केवल आत्मा की बातें करे लेकिन अपने कर्तव्यों से भाग जाए तो वह भी गीता का मार्ग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हमें संतुलन का मार्ग सिखाते हैं। वे कहते हैं, अपने कर्तव्य भी निभाओ,
अपने परिवार का भी ध्यान रखो, मेहनत भी करो, सफल भी बनो, लेकिन इन सब के बीच अपने मन को भगवान से कभी अलग मत होने दो, क्योंकि यही वह संतुलन है जो जीवन को भी सुंदर बनाता है और मृत्यु को भी सहज बना देता है। सोचकर देखिए, एक दीपक तभी तक प्रकाश देता है जब तक उसमें तेल भी हो और लौ भी जल रही हो। यदि केवल तेल हो तो प्रकाश नहीं होगा, और यदि केवल लौ हो तो वह अधिक देर तक टिक नहीं पाएगी। ठीक उसी प्रकार शरीर और आत्मा का भी संबंध है। शरीर कर्म करने का माध्यम है और आत्मा उन कर्मों का साक्षी। इसलिए दोनों का सम्मान कीजिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखिए ताकि अधिक से अधिक अच्छे कर्म कर सकें। अपने मन को पवित्र रखिए ताकि आत्मा का प्रकाश कभी कम न हो, और अपने हृदय में भगवान के लिए स्थान बनाए रखिए, क्योंकि अंत में यही 3 बातें मनुष्य के पूरे जीवन को सफल बना देती हैं। जिस दिन यह सत्य समझ में आ जाता है, उस दिन मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि तब मनुष्य समझ जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं वह आत्मा हूँ जिसकी यात्रा भगवान की ओर निरंतर चल रही है। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, यदि आज भगवान स्वयं आपके सामने आकर केवल एक प्रश्न पूछें, तुमने अपने जीवन में क्या कमाया, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या आप केवल यह कहेंगे कि मैंने धन कमाया, घर बनाया, नाम कमाया, या फिर यह भी कह पाएंगे कि मैंने किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पर मुस्कान लौटाई, मैंने अपने माता पिता का सम्मान किया, मैंने किसी भूखे को भोजन कराया, मैंने किसी टूटे हुए मन को हिम्मत दी, मैंने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा, मैंने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के लिए भी जीने की कोशिश की। दोस्तों, यही वे बातें हैं जो इस शरीर के साथ समाप्त नहीं होती। इन्हीं से आत्मा का मार्ग प्रकाशित होता है, इन्हीं से जीवन का वास्तविक मूल्य तय होता है। इसीलिए हर रात सोने से पहले अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, अगर आज मेरे जीवन का अंतिम दिन होता तो क्या मुझे किसी बात का पछतावा होता? यदि उत्तर हाँ है तो भगवान ने आपको अगला दिन इसलिए दिया है ताकि आप उसे सुधार सकें, और यदि उत्तर नहीं है तो भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको सही दिशा में चलने की बुद्धि दी। याद रखिए, मृत्यु कोई सजा नहीं है, वह ईश्वर द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है। जिस प्रकार सूर्य अस्त होता है ताकि अगली सुबह फिर उदय हो सके, उसी प्रकार शरीर का अंत भी आत्मा की यात्रा का अंत नहीं होता। इसलिए मृत्यु से पहले जीवन को इतना सुंदर बना लीजिए कि जब इस संसार से विदा होने का समय आए तो आपके चेहरे पर डर नहीं, एक संतोष भरी मुस्कान हो, और आपके हृदय में केवल एक ही भावना हो, हे प्रभु, जो जीवन आपने मुझे दिया उसे मैंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ जीने का प्रयास किया। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए, और आगे की यात्रा में भी अपनी कृपा और अपना मार्गदर्शन मुझ पर बनाए रखिए। यही विश्वास, यही भक्ति और यही निष्काम कर्म आत्मा को उसकी सबसे सुंदर यात्रा की ओर ले जाते हैं। और शायद यही श्रीमद् भगवद गीता का सबसे अमूल्य संदेश भी है। और शायद यही वह क्षण है जहां मनुष्य को यह समझ में आने लगता है कि इस संसार में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को बदलने में है। यदि हर दिन हम अपने भीतर थोड़ा सा क्रोध कम कर दें, थोड़ा सा अहंकार छोड़ दें, थोड़ा सा स्वार्थ कम कर दें और थोड़ा सा प्रेम बढ़ा दें, तो हमारी आत्मा पहले से अधिक निर्मल होने लगती है। यही वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा है। यह केवल मंदिर जाने से पूरी नहीं होती, यह हमारे व्यवहार से पूरी होती है। जब कोई हमें कड़वे शब्द कहे और फिर भी हम धैर्य रखें,
वहीं से आत्मा मजबूत होती है। जब किसी की सफलता देखकर हमारे मन में ईर्ष्या नहीं बल्कि खुशी पैदा हो, वहीं से आत्मा का विकास शुरू होता है। जब किसी की मदद करने के बाद हम बदले में कुछ भी उम्मीद न करें, वहीं से भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्चे मन से किया गया एक अच्छा कर्म, किसी दुखी का सहारा बनना, अपने माता पिता की सेवा करना और निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाना, ये सब भी भगवान की भक्ति का ही रूप हैं। इसलिए हर दिन अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मेरी आत्मा कल से थोड़ी बेहतर हुई है? यदि उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए आप सही दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा केवल अगले पड़ाव की ओर नहीं बढ़ती, वह अपने साथ अपने हर विचार, हर भावना और हर कर्म की छाप भी लेकर जाती है। इसीलिए जीवन को केवल लंबा बनाने का प्रयास मत कीजिए, उसे इतना सुंदर बनाइए कि जब भगवान आपको अपने पास बुलाए तो आपकी आत्मा निडर होकर शांत मन से और मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ सके। अब जरा एक बात अपने दिल से सोचिए, अगर आज तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारे पास इस संसार में केवल एक ही दिन बचा है, तो क्या तुम वही जीवन जियोगे जो आज जी रहे हो? क्या आज भी तुम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होगे? क्या आज भी किसी से नफरत करोगे? क्या आज भी अपने माता पिता से ठीक से बात किए बिना घर से निकल जाओगे? क्या आज भी भगवान का नाम लेने के लिए कल का इंतजार करोगे? शायद नहीं। फिर हम उस जीवन को अभी से क्यों नहीं जीते जिसे जीने की इच्छा हमें अंतिम दिन होती है? यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। मृत्यु हमें डराने नहीं आती, वह हमें यह याद दिलाने आती है कि समय सीमित है। इसलिए हर दिन को अर्थपूर्ण बनाओ, हर रिश्ते को सम्मान दो, हर अवसर का सही उपयोग करो और हर सांस के साथ भगवान का धन्यवाद करना सीखो, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन सी सांस आखिरी होगी, लेकिन इतना हर कोई तय कर सकता है कि अगली सांस तक वह कैसा इंसान बनकर जीना चाहता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तो उसके जीवन से कई डर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। फिर वह दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने की यात्रा में लग जाता है। वह धन भी कमाता है, लेकिन ईमानदारी से वह सफलता भी चाहता है, लेकिन अहंकार के बिना वह प्रेम भी करता है, लेकिन स्वार्थ के बिना। और यही जीवन धीरे धीरे आत्मा को उस शांति के निकट ले जाता है जिसे पाने के लिए मनुष्य जन्मों से भटक रहा है। शायद मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यही नहीं कि उसके बाद क्या होता है, बल्कि यह है कि उसे समझ लेने के बाद हम अपने आज को कैसे जीते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आज को सही ढंग से जीना सीख जाता है, उसे कल की चिंता भी नहीं रहती और मृत्यु का भय भी नहीं। और अंत में एक ऐसा सत्य जिसे जान लेने के बाद जीवन भी बदल जाता है और मृत्यु को देखने का नजरिया भी। इस संसार में आने से पहले हम यह तय नहीं कर पाए कि हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा बचपन कैसा बीतेगा। इनमें से किसी भी बात पर हमारा अधिकार नहीं था। लेकिन आज इस क्षण हम कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसे कर्म करते हैं, इस पर हमारा पूरा अधिकार है। यही कारण है कि भगवान हमें भाग्य से अधिक कर्म पर ध्यान देने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि भाग्य हमें एक अवसर देता है, लेकिन कर्म उस अवसर को भविष्य में बदल देते हैं। इसलिए
यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं तो निराश मत होना। यदि आज परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार नहीं हैं तो भगवान से शिकायत मत करना। हो सकता है यही समय तुम्हें पहले से अधिक मजबूत, अधिक धैर्यवान और अधिक समझदार बना रहा हो, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने भक्त को बिना उद्देश्य के परीक्षा नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे एक नई सीख छिपी होती है। हर कठिनाई के पीछे एक नई शक्ति छिपी होती है और हर दुख के पीछे एक ऐसा अनुभव छिपा होता है जो आत्मा को पहले से अधिक परिपक्व बना देता है। इसीलिए जब तक यह जीवन मिला है, हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा बोलिए जिससे किसी का हृदय न टूटे। ऐसा कमाइए जिसमें ईमानदारी हो। ऐसा प्रेम कीजिए जिसमें स्वार्थ न हो। और ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए कि जब एक दिन इस संसार से विदा होने का समय आए तो लोग केवल आपके जाने का दुख न मनाएं, बल्कि आपके जीवन से प्रेरणा भी लें। क्योंकि शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा जीवन और अच्छे कर्म कभी समाप्त नहीं होते। वे लोगों की यादों में और आत्मा की यात्रा में हमेशा प्रकाश बनकर साथ चलते रहते हैं। लेकिन शायद इस पूरी चर्चा का सबसे सुंदर निष्कर्ष अभी बाकी है। हम सभी इस संसार में कुछ वर्षों के लिए आए हैं। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में, लेकिन जाने का समय किसी को पहले से नहीं बताया जाता। यही कारण है कि हर सुबह, हर मुलाकात, हर रिश्ता और हर सांस अनमोल है। कई बार हम यह सोचकर अपने प्रिय लोगों से ठीक से बात भी नहीं करते कि अभी तो बहुत समय है। किसी से माफी मांगनी हो तो उसे भी टाल देते हैं। किसी का धन्यवाद करना हो तो वह भी कभी बाद में कर लेंगे, ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन जीवन हमारी योजनाओं से नहीं चलता, वह ईश्वर की इच्छा से चलता है। इसीलिए जो प्रेम है उसे आज ही व्यक्त कीजिए। जो क्षमा मांगनी है उसे आज ही मांग लीजिए। जिसका दिल टूट गया है उसे आज ही संभाल लीजिए, क्योंकि कौन सी मुलाकात आखिरी होगी यह कोई नहीं जानता। यही सोच मनुष्य को अधिक विनम्र बना देती है। फिर वह हर रिश्ते की कदर करने लगता है, हर दिन को भगवान का उपहार मानने लगता है और हर सांस के लिए कृतज्ञ रहने लगता है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि जिसने मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लिया वह जीवन को पहले से कहीं अधिक सुंदर तरीके से जीने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होता, बेवजह किसी से नफरत नहीं करता, अहंकार में आकर अपने लोगों को नहीं खोता, बल्कि हर दिन अपने मन को थोड़ा और पवित्र बनाने का प्रयास करता है। और शायद यही इस मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। ऐसा जीवन जीना कि जब एक दिन इस संसार से विदा होने का समय आए तो आंखों में डर नहीं, हृदय में भगवान का नाम हो, चेहरे पर संतोष हो और आत्मा पूरी शांति के साथ अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ सके। और अंत में, यदि आज की इस पूरी चर्चा से तुम अपने जीवन में केवल एक बात भी अपना लो तो समझ लेना यह वीडियो सफल हो गई। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, ईश्वर द्वारा बनाई गई एक नई शुरुआत है। डरना है तो केवल इस बात से कि कहीं हमारा जीवन बिना किसी अच्छे उद्देश्य के ही न बीत जाए। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, अपने माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंद की मदद करो, सत्य का साथ दो, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ और हर दिन कुछ पल भगवान को जरूर याद करो, क्योंकि अंत में हम अपने साथ न धन लेकर जाएंगे, न प्रसिद्धि, न कोई पद, साथ जाएंगे तो केवल हमारे कर्म
हमारा चरित्र और भगवान के प्रति हमारा विश्वास। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब एक दिन इस संसार से विदा होने का समय आए तो मन में कोई पछतावा न हो, केवल एक संतोष हो कि भगवान ने जो जीवन दिया था मैंने उसे अपनी पूरी निष्ठा, पूरे प्रेम और पूरे विश्वास के साथ जीने का प्रयास किया। और शायद यही श्रीमद् भगवद गीता का सबसे सुंदर संदेश भी है। मृत्यु अंत नहीं है, अंत तो उस दिन है जिस दिन इंसान जीते जी अपने धर्म, अपने कर्म और भगवान पर अपने विश्वास को छोड़ देता है। इसलिए मृत्यु के बारे में सोचकर भयभीत मत होइए। ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए कि मृत्यु भी आपके चेहरे से शांति को छीन न सके।